हमें बहुत सारी पढ़नी है इसमें। जैसे हमारी पहली संख्याएं आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? तो वो संख्याएं जो हमें प्रकृति से सीखने को मिली हैं, वो संख्याएं जो हमें प्रकृति से सीखने को मिली हैं। जैसे प्रकृति से, यानी कि प्रकृति मतलब जो है बचपन से सीखते आ रहे हैं। प्रकृति से किससे मिलती है हमें? ये प्रकृति से सीखने को मिलती हैं। जैसे हम किसी वस्तुओं को गिनते हैं ना बचपन से, मम्मी सिखाती है हमें, हमारी माँ बचपन से हमें गिनना सिखाती है ना, 1 2 3 4। तो वही क्या है हमारी, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। कहाँ से होती है? 1 से। प्रकृति से सीखने वाली संख्या है। जैसे 1 2 3 4 5, मतलब ये इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। और हमारे जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या किसे कह सकते हैं? पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से शुरू होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही ये जाती है अनंत तक। और फिर आती है हमारी तीसरी संख्या, आती हैं सम संख्याएं। कौन सी होती है ये? सम संख्याएं। सम से पहले हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या मतलब जिनमें वो संख्या होती है जिनमें सभी का भाग चला जाए, जिसमें संख्याओं का भाग चला जाए। जिनमें क्या होता है 2 का या 1 का 3 का भाग चला जाए। जैसे 4 9 15 इत्यादि। ये बहुत सारी संख्या हो सकती है आवाज छोड़कर। इनसे एक और संख्या तारों में आवाज संख्या। आवाज संख्या किसे कहते हैं? आवाज संख्या कौन सी संख्या होती हैं? जो संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा दूसरे से विभक्त ना हो। देखो जैसे, तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, इसमें कंफ्यूज होने वाली है। ये शुरू कहाँ से होती है? 2 से। 2 3 4 5, सॉरी 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। तो ये ऐसे आगे और बढ़ती जाती हैं। देखो जिसमें से कोई भी संख्या आप लोगे, कोई भी संख्या 2 ले लो, 2 में देखो 2 का और 1 के अलावा किसी तीसरे का भाग नहीं जाएगा। 3 में 3 का और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। ऐसी 5 है। आप कोई से भी संख्या उठा लो इसमें से, इसमें अपने स्वयं और 1 के अलावा किसी तीसरे का भाग नहीं जाता है, तो ऐसी संख्या कहलाती है अभाज्य। और इनके अलावा जो संख्या बचती है, इन्हें हटा दो अगर आप काउंटिंग से या गिनती से, तो वो सभी संख्या किसमें आ जाएंगी? हमारी भाज्य में। ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारी प्राकृतिक, पूर्ण, भाज्य, अभाज्य। इसके बाद हम पढ़ेंगे सम और विषम। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हमारी 5वीं संख्या आती है सम संख्या। 5वीं संख्या हम बोलेंगे सम संख्या। सम संख्या है, देखो ये संख्या कौन सी होती है? जो 2 से विभक्त हो। तो सीधी सी बात है, 2 के पाड़े शुरू होती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, ऐसे बहुत सारी। तो ये सब क्या है? हमारी अब सम संख्या है। कौन सी है ये? सम संख्या है। तो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है विषम संख्या। विषम
संख्याएं। विषम संख्या किसे बोलते हैं? विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो दो से विभक्त ना हो, जो दो से विभक्त ना हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 और बहुत सारे। हाँ, आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं अगर आपसे कभी पूछता हूँ या कोई प्रश्न आता है बुक से, तो ये पूछा जाता है कि बेटा दो आवाज है या सम है, तो वो कहोगे आप दो सम और आवाज दोनों है, ठीक है। या क्वेश्चन आएगा आपके सामने, सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी है, तो वो कौन सी है, 2 हो जाएगी। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आवाज संख्या में अगर पूछता हूँ तो उनसे वो क्या बोलते हैं, 1 से शुरू होगी आवाज 1 से शुरू नहीं होती, विषम 1 से शुरू होती है। इसमें कंफ्यूजन बनी रहती है, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये संख्याएं जितनी आसान दिख रही हैं याद करने में, उतनी मुश्किल रहती हैं हमारे दिमाग में याद होने में। हम भूल जाते हैं बार बार कि विषम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है। तो हमारे पास इतनी संख्याएं पढ़नी थी, हमें 6 संख्याएं हमेशा याद रखनी है, प्राकृतिक, पूर्ण, भाज्य, अभाज्य, विषम, सम। तो ये संख्या हमें याद रखनी पड़ेगी।